हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया अपनी एक्सरसाइज 17.1 से। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट फिगर्स के पेरीमीटर एंड एरिया को फाइंड करना सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। एक्सरसाइज 17.1 का आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि जो पेरीमीटर है वो क्या है। किसी भी शेप का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपने क्या फाइंड करना है। पेरीमीटर, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे एक रैंडम फिगर है, तो इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, वो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, एंड ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, एंड ये 2 सेंटीमीटर है। ये तो होगी रेक्टेंगल जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। एंड एक इरेगुलर फिगर है, जैसे ऐसे बना दें रैंडम सा, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो सकता है, मे बी ये 3 सेंटीमीटर है, ये अगेन 2 सेंटीमीटर है, 2.5 हो सकता है, 3.5 एंड सो ऑन, कोई भी साइड हो सकती है। तो अगर आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं, इट मीन्स आपको क्या करना होता है, ये जो बाउंड्रीज है ना, इन बाउंड्रीज की लेंथ को फाइंड करना होता है। इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेक्टेंगल या सारी साइड्स को ऐड भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। पेरीमीटर्स मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। बट जब हमारे पास कोई रेगुलर फिगर्स होती हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, जैसे स्क्वायर हो गया, फिर देन रोम्बस हो गया, आपका पेंटागन, हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। जब हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होंगे, रेगुलर का मीन्स होता है जिसकी सारी साइड सेम है, तो आपको क्या करना होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। जब भी कोई रेगुलर फिगर है तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड है, 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ 1 साइड। ऐसे स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड एंड सो ऑन। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी कि पेरीमीटर क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। क्योंकि पेंटागन की अभी हमने समझा, मैंने आपको बताया पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन की होती हैं 5 साइड। एंड रेगुलर मीन जिसकी सारी साइड सेम है, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। ऐसे ही पेंटागन का हो गया 5 इंटू साइड। तो आपकी साइड की लेंथ दी हुई है 3.5, तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, देन आपका आंसर आ गया 17.5 सेंटीमीटर। आपको यूनिट भी अपना साथ में लिखना है। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 22.8 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड। अब देखिए आपको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल टू 22.8 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको अभी समझाया था स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं, तो उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। अगर आपको साइड फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, जो पेरीमीटर होगा उसको 4 से कर देना है डिवाइड। देखिए ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस साइड साइड के साथ, तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा डिवाइड। तो अब इसको डिवाइड कैसे करना है, आप पहले डेसिमल्स हटा सकते हैं इसका। जब डेसिमल हटाएंगे 4 तो एज इट इज़ है, नीचे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि जब हम एक नंबर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, एक और नंबर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। डेसिमल की प्लेस पे आप 1 लिखेंगे। देखिए डेसिमल के पीछे आपके पास एक ही डिजिट था, यहाँ पर 8, तो आप एक 0 लगाएंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की। देखिए 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा अगेन, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा क्या होता है 10, आपके पास 1 बच गया रिमाइंडर, 1 और 4 बन गए 14, 2 7 ज़ा 14। अब हम क्या कर लेंगे, 57 और 10 की कटिंग तो नहीं हो सकती, इट मीन्स हम डेसिमल लगा देंगे पीछे से एक डिजिट छोड़ के। देन हमारा आंसर आ गया 5.7 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपकी स्क्वायर की 1 साइड। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ आ ट्रायंगल इज 26 पॉइंट, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है आपको। 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑलरेडी गिवन, 1 इज 7.1 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितनी है हमारी
सेकेंड साइड है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब देखिए जो हमारी ट्राइंगल होती है उसमें आपकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आ ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मीन्स जब हम सारी साइड्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। अब आपको क्या करना है, दो साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, 2 साइड्स, एंड पेरीमीटर भी गिवन है। सबसे पहले हम लिखते हैं पेरीमीटर। अब आपको पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर ऑफ आ ट्रायंगल, पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो गिवन है दैट इज 26.6 सेंटीमीटर। एंड 2 साइड्स हमें ऑलरेडी दी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द थर्ड साइड बी एक्स। द सिंपल थर्ड साइड कैसे निकाल सकते, दोनों वे से हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए आप थर्ड साइड ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, थर्ड साइड इज इक्वल टू जितना हमें पेरीमीटर दिया है उसमें से माइनस कर देंगे गिवन साइड्स। तो गिवन साइड्स को पहले ऐड करना है और ब्रैकेट में रखना है, पहले दोनों साइड्स को ऐड करना है देन सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको ऐड करते हैं, देखिए 9 में आपको क्या ऐड करना है, 7.1। तो 9 भी वंस प्लेस पे, 7 भी वंस प्लेस पे है, 9 के पीछे एक दो डेसिमल लगा के आप 0 लगा लेंगे, देन 1, एंड इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 16 माइनस 16.1। अब हम 26.6 में से भी क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16.1 को। तो 6 में से 1 गए 5, देन 6 में से 6 गए 0 एंड 2 में से 1 गए 1। तो आपका आंसर आ गया थर्ड साइड हमारी आ गई 10.5 सेंटीमीटर। और हम इस सम को कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको ऐसे भी आप ले सकते हैं, लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, जो हमें नहीं गिवन। देन अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जो साइड्स गिवन है, साइड 1 साइड 2 प्लस साइड 3, 3 साइड्स को ऐड करके आएगा 26.6 आ गया। अब दोनों साइड्स को ऐड कर देंगे 7.1 एंड 9 को। तो आप बताइए दोनों को ऐड करके क्या आएगा, हमने अभी फाइंड किया था, दोनों को ऐड करके आएगा 16.1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 26.6। ये हमने सारा कंसेप्ट किस में सीखे हैं, लीनियर इक्वेशन में। देन अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट हैंड साइड पे माइनस कर देना है 16.1 को। अगेन जब आप 26 में से 16.1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10.5 सेंटीमीटर, विच मीन्स आपकी थर्ड साइड भी क्या आ गई, थर्ड साइड इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब दोनों वे से सम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल का क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस, जिसका रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर इन द पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डायमीटर दिया है। सबसे पहले हमें समझना है रेडियस अब क्या है एंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है। जैसे हम किसी भी शेप का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए उसकी सारी साइड्स को ऐड करते हैं ना, सम ऑफ पेरीमीटर मीन्स आपकी जो बाउंड्री है किसी भी शेप की उसकी लेंथ, सारी बाउंड्री सारी साइड्स की लेंथ। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस का मतलब भी सर्कल के लिए सेम है। देखिए जैसे हमारा सर्कल है ना, ये सर्कल का हमारे पास क्या है, सारा राउंड पार्ट है। इस सर्कल के ये बाउंड्री की लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड सर्कमफ्रेंस। आप पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। ये है हमारे सर्कल का सेंटर। अब सेंटर से जब लाइन ड्रॉ करते हैं सीधी, वो क्या होता है आपका रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस, और पार्ट 1 में हमें रेडियस कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ये पार्ट 1 के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं पार्ट 1, रेडियस हमें कितना गिवन है सर्कल का, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल, आप रेडियस कैसे लिखते हैं, स्मॉल आर से। तो रेडियस कितना गिवन है आपको, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने समझना है, देखिए सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया, जैसे जब साइड हमारे लाइन सेगमेंट से हम कोई भी अपनी शेप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, लाइन सेगमेंट से बने पॉलीगन्स होते हैं, अब सारी लाइन सेगमेंट से आप उसकी स्केल से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पेरीमीटर वर्ड यूज़ करते हैं। सर्कल के लिए है सर्कल का पेरीमीटर ही, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं सर्कमफ्रेंस। जहाँ भी आपको पूछा जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो विच मीन्स आपसे वो सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये हमारी सर्कल की जो बाउंड्री है, इसकी
लेंथ पूछ रहे हैं हमसे। तो चलिए हम समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करना है आपने सर्कमफ्रेंस का। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब ये आपके लिए न्यू टर्म है। देखिए पाई हमारे पास जो एक टर्म है, इस सिंबल की वैल्यूज़ क्या होती है, इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, 22/7 और 3.14। आपको क्वेश्चंस में गिवन भी होती है आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। अगर नहीं गिवन तो हम यूज़ करेंगे 22/7। मोस्ट प्रॉब्लम ये वैल्यू तभी भी यूज़ करते हैं जब हमारा रेडियस ऐसा कोई नंबर हो या डायामीटर जो 7 से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो मोस्ट प्रॉब्लली आपको 22/7 ही यूज़ करनी है। एंड क्वेश्चंस में गिवन भी होता है, जिस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपको 3.14 यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ करेंगे। तो सर्कमफ्रेंस मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, अपने सर्कल का पेरीमीटर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7। रेडियस कितना है हमारा 3.5। आप चाहें तो डेसिमल रिमूव कर सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है डेसिमल के साथ सीधा डिवाइड करने में, उनके लिए मैं डेसिमल रिमूव करके करवा रही हूँ। देखिए डेसिमल की प्लेस पे आप नीचे 1 लगाएंगे, 3.5 है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था तो मैंने नीचे एक 0 लगा दी। देन 7 1 ज़ा एंड 7 5 ज़ा। अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। हमारी कटिंग होगी तो आपके पास ऊपर क्या रह गया 22। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर्स। अब देखिए पार्ट 2 हम जब फाइंड करेंगे अगेन, अब यहाँ पर तो हमें डायामीटर दे दिया। डायामीटर क्या होता है, देखिए हम डायामीटर भी समझते पहले वैल्यू लिख देते हैं। डायामीटर है 7.7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला। अगर हमारे पास डायामीटर गिवन है तो रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स आप 7.7 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। एंड डायामीटर मीन्स हमारी ये पूरी लेंथ जो सेंटर से लाइन जा रही है, जैसे सेंटर है ना, सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस को दोनों पार्ट पे टच करे वो आपका डायामीटर। एंड सेकंड पार्ट के लिए ये पूरा सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ये ओ है, तो ए से बी तक की पूरी लेंथ है 7.7 सेंटीमीटर और उसका हाफ क्या होगा रेडियस। अब हमने रेडियस फाइंड कर लिया है। आप चाहें तो रेडियस को यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर सॉल्व करने की, देयर इज़ नो नीड। हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितने हैं 7.7/2। हमें कोई नीड ही नहीं है वहाँ पे रेडियस की कटिंग करने की, यहाँ पे इजीली कट हो सकता है। कैसे देखिए 2 से 2 कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। देन अब इसका पहले डेसिमल हम हटा देते हैं 22/7। आपको थोड़ा ईजी लगेगा डेसिमल हटा के नीचे 1 एंड 0 आप ऊपर एक साथ भी हटा सकते थे। देन 2 1 7 1 ज़ा एंड 7 11 ज़ा। अब हमें क्या करना है, अगर मैं 22 की 10 से कटिंग करूँ 2 के टेबल में, ऊपर तो 11 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। 5 अगेन 11 और 11 के साथ नहीं जाएगा, तो बेटर वे है हम 22 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लें। देन 10 के साथ क्या कर देंगे, नीचे 10 अगर डिनोमिनेटर में है तो हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो 22 इंटू 11 आ गया हमारे पास 242 एंड नीचे 10 है तो हमें क्या करना है पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 24.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का भी आंसर आ गया। हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपको सिलेबस में गिवन है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर अपना 6 पे कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, सर्कल का सेंटर सेम है, हैव रेडियाई दिस एंड दिस। दोनों का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट में दिया है। एक का रेडियस है 350 मीटर, सेकेंड सर्कल का रेडियस है 490 मीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस। तो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हैं एंड हैविंग अ सेम सेंटर मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हमारा बना हुआ है। अब देखिए फिगर में ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए जिनका सेंटर सेम है, सेंटर ओ। सपोज आपका ये फर्स्ट सर्कल है छोटा जिसका रेडियस है 350 मीटर
एंड सेकंड सर्कल का रेडियस हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सीधी लाइन, और स्टार्टिंग जैसे ए भी हो सकता है नेम और ओ बी भी, ये बस आपको समझाने के लिए है फिगर। एंड आपने अच्छे से समझना है कि कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेम रेडियस होता है वो कैसे हो सकते हैं। दूसरे सर्कल का रेडियस ओ से लेके बी तक है, तो हमें दोनों सर्कल के डिफरेंस किसका निकालना है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मीन्स पेरीमीटर। अब देखिए हमने यहाँ पर अपना सर्कल के लिए लिख दिया। फर्स्ट सर्कल में क्या होगा, रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल। दो सर्कल्स है ना, एक आपके पास स्मॉल सर्कल और एक आपके पास बिग सर्कल है। तो जब हम रेडियस स्मॉल सर्कल का है 350 मीटर, एंड सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस है 350 मीटर। देन देखिए 7 1 7 5 35 0 एज इट इज। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसको, 22 इंटू 2 इंटू 50 को। तो 2 5 करेंगे 10 100 आ जाएगा। देन 22 इंटू 100 2200 मीटर। तो ये आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। अब हमें रेडियस कितना गिवन है सेकंड सर्कल का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, जो उससे बड़ा है लार्जर सर्कल। देन कितना हमें रेडियस दिया हुआ है, इसका हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। लार्जर सर्कल का दिया हुआ है 490 मीटर। अब हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। अब आप बताइए सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला सेम है 2πr, बट अब यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि आपके पास स्मॉल आर का हमने ऑलरेडी ले लिया है 22/7 एंड आर है 490। देन 7 1 7 7 4 एंड 0। देन 2 इंटू 22 इंटू 17 करके हमारे पास सेकंड सर्कल का सर्कल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 आ गया आपके पास। अब 44 को 70 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 3080। ये सर्कमफ्रेंस है, मतलब पेरीमीटर है आपके सेकंड सर्कल का। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस, बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस। दोनों के सर्कमफ्रेंसेस हैं हमारे पास, बस आपको फाइंड करना है डिफरेंस। तो 3080 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2200। तो 2200 माइनस करके हमारे पास आया 880 मीटर। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल्स के बीच का सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस। एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया है। आज हमने अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। इन केस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।